नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक की, जो आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दोपहर करीब 12 बजे बैठक का आयोजन। तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। धान खरीदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ में होता है। कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोपहर करीब 12 बजे बैठक का आयोजन। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक अहम मुद्दा रहता है। इसके लिए सरकार रणनीति तैयार करती है, सोचती है कि किस तरीके से इस बार धान की खरीदी राज्य में होगी। तो धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में, कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी भूपेश कैबिनेट की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कैबिनेट की बैठक आज होनी है। कौन कौन से विषय होंगे, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में? ममता, देखिए, आज जो है वो 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और धान खरीदी को लेकर अगर हम बात करें तो खासतौर पे चर्चा की जाएगी। कल से जो है किसानों का जो पंजीयन है वो 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन करा सकेंगे और नए पंजीयन के वैसे भी सुचारू रूप से व्यवस्था करने के दिए गए हैं। इस बार अगर हम बात करें तो 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 5.5 लाख बारदानों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बारदानों को लेकर हर बार हम देखते हैं कि उसकी कमी को लेकर लगातार राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा एक तनाव जो है वो दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, कई दूसरे जो मसले हैं उनको भी लेकर चर्चा हो सकती है। अगर हम बात करें तो चाहे स्कूलों को लेकर बात करें, आत्मानंद स्कूलों को लेकर, और जो कल राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि एक दिन जो है वो छत्तीसगढ़ी में स्कूलों में, खासतौर पर अगर एक दिन जो है वो छत्तीसगढ़ी के नाम होगा, आदिवासी जो बोली है उसके नाम होगा, कंप्यूटर शिक्षा जो है वो आत्मानंद स्कूलों में अनिवार्य होगी, संस्कृत पढ़ाया जाएगा। इनकी तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्था की जा सकती है, कैसे स्कूलों में जो है वो कंप्यूटरों की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर शिक्षकों की जो व्यवस्था होगी। कर्मचारी संघ लगातार हड़ताल पर है और जो है वो स्थगित अभी की है हड़ताल सरकार से बातचीत करने के बाद में। तो उसको लेकर क्या आगे चीज़ें हो सकती है। अनियमित कर्मचारी संघ जो है वो लगातार हड़ताल पर है। ये तमाम मसले हैं। ट्रांसफ़र को लेकर, जिले और राज्य के ट्रांसफ़र को लेकर अगर हम बात करें तो इस पर भी खासतौर पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। ममता, दो मेन मुख्य मुद्दों का जिक्र आपने किया। एक तो धान खरीदी और जो हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। देखिए, नियमित कर्मचारियों की हड़ताल तो स्थगित हो गई है, लेकिन अनियमित कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं, जो परेशानियों का सबब सरकार के लिए बने हुए हैं। और धान खरीदी जब भी स्टार्ट होती है प्रदेश में, तब वो एक मुख्य मुद्दा होती है। चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो धान खरीदी पर भी अहम चर्चा इस बैठक में, हड़ताल पर भी अहम चर्चा इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी को लेकर जो है वो पंजीयन की बात तो आ रही है, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से होगी और बारदानों की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, क्योंकि जो बारदानों की कमी हम पहले भी देख चुके हैं, उसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच हमेशा तनाव नज़र आता है जब धान खरीदी शुरू होती है, उसको लेकर। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। ये ज़रूर है कि जो नियमित कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी हड़ताल सरकार के साथ बातचीत के बाद में स्थगित की है, लेकिन ये भी कहा है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं तो आने वाले समय में वो फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। तो उस पर चर्चा हो सकती है। अनियमित कर्मचारी संघ लगातार हड़ताल पर है, तो कहीं ना कहीं काम तो प्रभावित होता ही है। तो हालांकि सरकार ने ये कहा है कि धीरे धीरे वो लगातार कर्मचारियों की मांग पूरी करते आ रहे हैं और आगे भी इस पर बात की जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि समय काफ़ी कम बचा है, कर्मचारियों का कहना है। और कांग्रेस ने ये वादा
किया था घोषणा पत्र में कि सरकार आने के 10 दिन के भीतर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, तो वो भी अड़े हुए हैं। अगर हम बात करें अनियमित कर्मचारी संघ, तो इस पर बात होगी। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा विभाग ने जो है पिछले दिनों जो टीचर्स के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की थी, वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो कैंसिल हुई थी। और अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र चाहे ज़िले हो या राज्य को लेकर जो ट्रांसफ़र की जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई थी, तो उस प्रोसेस को लेकर भी अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हैं उस पर बात हो सकती है। जी ठीक है ममता, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी। योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 1,34,000 कुंटल गोबर की एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान। गौठान समितियों को 1 करोड़ 48 लाख और महिला समूहों को 93 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के आज 51वीं बैठक, और जिसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे अयाज तमोली जी ने जानकारी दी। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं। गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे एसएचजी के महिलाएं हैं या गौठान समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया। और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। तो जो हम धरती माता कहते हैं, धरती की भी सेवा करना है, और माटी पूजन हम लोग अख्ती के दिन किए थे, तो उसके दिशा में एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाया है और किसानों इसे हाथों हाथ लिया। सीएम भूपेश बघेल ने 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 5 से 6 साल के बच्चों को बालवाड़ी में स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा। बालवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका के साथ ही एक शिक्षक पदस्थ होंगे। सहायक शिक्षक को हर महीने 500 रुपये मानदेय मिलेगा। अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। रायपुर पहुंची कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत के लोगों को जोड़ना है जो संविधान में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगी। इस दौरान करीब 150 दिन में 3500 किलोमीटर पद यात्रा की जाएगी। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर खेला। पूर्व केंद्रीय मंत्री गांधी जी हमारे देश में एक बहुत बड़ी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में होगा। सितंबर को ये यात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से। 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। 100 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा हो सकती है, और कम से कम 150 दिन, इससे ज्यादा ही होंगे, कम से कम 150 दिन ये यात्रा चलेगी। खबर बीजापुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। गश्त में निकले जवानों ने घेराबंदी कर नक्सली को पकड़ा। गिरफ्तार नक्सली जनमिलिशिया का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। जांगला थाना इलाके का ये मामला। तो एक नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। गश्त पर निकले जवानों ने घेराबंदी कर नक्सली को पकड़ लिया। गिरफ्तार नक्सली जनमिलिशिया का सक्रिय सदस्य है। जांगला थाना का मामला।
खबर बिलासपुर से, जहां पर ड्रग तस्करी के मामले में भूगोल बार का संचालक गिरफ्तार हुआ। जांच के बाद चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूगोल बार का मैनेजर ड्रग के साथ पकड़ाया था। जांच में संचालक की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जांच जारी है। बीजापुर से खबर है, 13 स्टॉप डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। भोपालपट्टनम ब्लॉक में बनने थे 13 स्टॉप डैम, बिना कोई काम किए 18 लाख रुपए का भुगतान कराने का मामला है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर गबन का आरोप है। युवा आयोग के सदस्य ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने दर्ज कराया है मामला। मामले में बीजेपी नेता महेश गागड़ा ने भी तंज कसा। कोरबा से खबर, जहां पर चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फैक्ट्री से लोहा चोरी करने के मामले में कार्रवाई हुई है। लोहे की 150 प्लेट चोरी की थी इन्होंने। रामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया। अब खबर बालोद से, जहां पर किसानों से ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बालोद कृषि उपज मंडी में गबन का यह मामला है। किसानों से 39 लाख का धान खरीद कर यह फरार हो गया था। 2 साल से फरार था आरोपी। जशपुर से पुलिस ने इसे पकड़ा है। 64 किसानों के साथ इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। खबर गरियाबंद से, जहां पर धुरसा मुरमुरा में भालू का आतंक लगातार जारी है। आधी रात को घरों में घुस रहा है भालू, घर में रखे सामानों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग भालू को पकड़ने में नाकाम है। वन विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश है और दहशत भी है, डर भी है। रात को ग्रामीण पहरेदारी कर रहे हैं। रात भर जाग जाग कर पहरेदारी हो रही है, क्योंकि भालू अब घरों के अंदर दरवाजा तोड़कर घुसने लगे हैं। पिछले 1.5 महीने से इलाके में भालू का आतंक लगातार जारी है, लेकिन वन विभाग नाकाम। तो गरियाबंद में भालुओं का आतंक लगातार जारी। आधी रात को घरों में घुस रहा है भालू। घरों में रखे सामान को तितर बितर कर देते हैं भालू। वन विभाग भालुओं को पकड़ने में नाकाम है। वन विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं डर भी। और यही वजह है कि डर की वजह से ग्रामीण रात भर पहरेदारी करते हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां पर भूमिगत खदान इलाके में जमीन की मिट्टी धंस गई है। एससीसीएल भटगांव में वार्ड नंबर 8 में धंसी है मिट्टी। कोयला खदान के चलते मिट्टी धंसने की आशंका है। मिट्टी धंसने से कभी भी हादसा हो सकता है। ईंट भट्टा पारा को कई बार खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका है। खबर सूरजपुर से है, भूमिगत खदान इलाके में जमीन की मिट्टी धंस गई। एससीसीएल भटगांव में वार्ड नंबर 8 में मिट्टी धंसी है। कोयला खदान के चलते मिट्टी धंसने की आशंका है। मिट्टी धंसने से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक गड्ढा मिट्टी धंसने की वजह से हो गया। ईंट भट्टा पारा को कई बार खाली करने का नोटिस भी जारी हो चुका है। तो भूमिगत खदान इलाके में मिट्टी, जमीन की मिट्टी धंसी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी देखिए, ये जो एससीसीएल भटगांव का ईटा भट्टा है, लगभग 40 सालों से यहाँ पर भूमिगत खदान संचालित हो रही है और लगातार
इस इलाके को, जो ये ईटा भट्टा पारा कहा जाता है वार्ड क्रमांक 8 का, इस इलाके को खाली कराने के लिए लगभग पिछले 5 सालों से प्रबंधन प्रयास कर रहा था, लेकिन लगातार खाली नहीं करा पा रहा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एसएसएल प्रबंधन इन्हें विस्थापित करके कोई नया जगह दे दे या फिर मुआवजा दे दे। ऐसे में आज जो जिस तरह से मिट्टी धसी है वहाँ लोगों में भी दहशत है, और फिलहाल प्रबंधन या प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि क्या ये जिस तरह से ये मिट्टी धसी है और भी ज्यादा बड़े रूप में भी धस सकती है, तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन प्रबंधन यहाँ कोई मौजूद नहीं होगी। वरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंचायत और दूसरे विकास कार्यों की राशि कांग्रेस नेताओं के फंड में जा रही है। महेश गागड़ा ने आरोप लगाया है कि जल संसाधन विभाग की 18 लाख की राशि बिना काम कराए डकार ली गई। जिले में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं महेश गागड़ा के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। सिंचाई विभाग के जो 18 काम की जो बात कुछ दिन पहले मैंने कहा भी था आप लोग के सामने कि हम करने वाले, अच्छी बात है कि अजय सिंह ने उसको बता दिया। और ऐसे काम भी हैं जो मार्च में सेंक्शन होता है और मई में पूर्ण भी हो जाता है। ऐसे सिंचाई विभाग में कारनामा भी हुआ है, तो आप सबको पता भी है कि सिंचाई विभाग में 1 महीने में बड़े बड़े तालाब काम किए हैं। सबसे पहले तो ये जो मानसिकता बनी हुई है, हर विषय पे विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बचने का जो रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय महेश गागड़ा जी ने, ये सरासर गलत है। यदि कहीं कोई गलत हुआ है वो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें जिला कलेक्टर के पास में, और उनकी जांच होकर के यदि ऐसा कुछ दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अंबिकापुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर धरना दिया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और वहीं गाढ़ा घाट में शराब दुकान का शटर गिराकर विरोध किया है महिलाओं ने। अभी बिहार झारखंड